दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्यारे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम। उस टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को आप जितना अच्छा पढ़ोगे आपका कैलकुलेशन पार्ट उतना ही मजबूत होगा और इस टॉपिक को उतना ही बेहतर तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा जितना कि आपको आगे ये लगातार काम में आता रहे। प्यारे दोस्तों नंबर सिस्टम का बेसिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहां से एक एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। वो पॉइंटेड क्या होंगे, वन बाय वन हम यहां से सीक्वेंस के साथ बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर हम एंटर करते हैं और नंबर सिस्टम का आज का फर्स्ट प्रारूप होगा यूनिट डिजिट, जिसका नाम होता है इकाई अंक। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, कैसा होता है? तो जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हम सीक्वेंस का आधार मान करके वन बाय वन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक क्या ही होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, उन सभी पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आइए दोस्तों इकाई अंक पर बात करते हैं। सबसे पहले यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, ये हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक के अंदर पहला एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से आता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि 2 + 3 + 5। बच्चे इनका सबका टोटल करिए। सर 2 + 3 + 5 होता है 10 होता है। तो 10 का जो फर्स्ट अंक है वो 0 है, सेकंड 1 है। तो बच्चे इसे बोलेंगे हम इकाई अंक और इसे बोलेंगे हम दहाई अंक। जब क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इधर से जो फर्स्ट अंक होगा वही आपका इकाई अंक होगा। इसको आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि इस लेक्चर क्लास के अंदर हम सारी बातें केवल और केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आई होगी और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको इसलिए रखा है ताकि आप इस बात को समझें कि हम इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इकाई अंक होता क्या है? इकाई अंक वह किसी संख्या या कोई भी संख्या या अंक हो सकता है जिसका स्थान प्रथम होता है किधर से, दाईं ओर से। किधर से, दाईं ओर से। दाईं ओर का मतलब इधर से, ठीक है। जो पहला डिजिट होता है वही उसका इकाई अंक होगा। वो संख्या हो सकती है, वो अंक हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपके सामने रखूंगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। 4 + 9 4 + 7 9। मुझे का यूनिट डिजिट चाहिए, यानी इकाई अंक क्या होगा। बच्चे यहां से ध्यान से देखना, क्योंकि धीरे धीरे वन बाय वन अपन कहीं ना कहीं अपने जो लेवल को छुएंगे, उस लेवल को क्रॉस लेवल तक चलेंगे जहां तक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए यहां से क्वेश्चन ये बनता है। अब यहां से इकाई अंक जब पूछ रहा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों का काम ये है वो इसको ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं। 9 4 13 2 15 5 1 लगा, 9 5 14 7 21 हो गया। सर यहाँ तो 2 1 5 हो गया और फिर बोलते हैं सर इसका 5 यूनिट डिजिट हो गया। नहीं बच्चे, इसको ऐसे नहीं करते। इसको करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं, फिर इसके बाद धीरे धीरे लेवल को क्रॉस करेंगे। तो इसमें पहले ये बताइए 42 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? सर 2 होगा। 94 का इकाई अंक क्या होगा? सर 4। सर 79 का इकाई अंक क्या होगा? सर 9 होगा। तो आपको जब इकाई अंक चाहिए तो आपको सिर्फ इकाई अंकों को ही जोड़ना है। दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है, सैकड़ा होगा तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई अंकों को जोड़ना है। तो प्यारे दोस्तों ये आपके अंक हो गए सर 2 4 और 9।
बस बच्चे इन्हीं को ऐड करो आप। 9 4 13 और 2 15। 15 का जो फर्स्ट अंक है वो क्या है सर 5 है। यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चे विद इन 10 सेकंड के अंदर जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर एग्जाम में निकाल रहे होंगे तो अपने आप को बड़ी संतुष्टि मिलेगी और ये लगेगा कि वाकई में हमने कुछ सीखा है। तो वो सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख पा रहे हो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उस लेवल तक पहुंचने वाले हैं, हर क्वेश्चन को आप बढ़ता हुआ देख पाओगे। बस आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि सर 1 2 3 प्लस 4 9 7 प्लस 4 3 2 का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चे। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आसान होता है जब ही है जब आपसे कुछ आता है। बच्चे इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या होगा सर 3, इसका क्या होगा सर 7, इसका क्या होगा सर 2। हमें जब इकाई अंक चाहिए तो हमें दहाई से मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है जब निमंत्रण एक को दिया जाता है तो उसी को आना चाहिए, सबको नहीं आना चाहिए। तो बच्चे इसमें है क्या, इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंकों को ही जोड़ना है। तो प्यारे दोस्तों बताइए 7 + 3 10, 10 + 2 12 होता है, और 12 यानी कि 12 का इकाई अंक क्या होगा सर 2 होगा। यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। बच्चे क्या आप इस बात का पूरा यहां पर आनंद ले पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखते रहिए, बस नजरें हटनी नहीं चाहिए। अगर इस क्लास से आप नजरें कहीं ना कहीं झपकाते हो तो अपने आप को बहुत पीछे करते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार से हो सकता है। अब एक बच्चा ये सोच रहा है सर क्या पॉजिटिव मार्क ही आएगा? नहीं बच्चे, पॉजिटिव नहीं, यहां नेगेटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का मार्क भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला सर 4 9 9 प्लस 3 6 7 माइनस 2 9 1 इक्वल टू, यहां पर दे दिया इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब बच्चे इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो सबसे पहले कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दूं, कुछ ये सोचते हैं सर 7 में से 1 माइनस कर दूं और उसको इसमें जोड़ दूं। तो बच्चे मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा, क्योंकि जो आपके मन का जो क्वेश्चन है जब तक उसका आंसर नहीं आएगा तो आपका कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो एक काम करें बच्चे, ये 9 ये 7 और ये 1 तीनों के इकाई अंक हैं, इन तीनों को ही इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो। 9 7 16, 9 7 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा और 6 में से एक गया तो क्या आएगा सर 5 आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ऐसे करना है। 9 7 16 में से गया तो 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना आया सर 5 आया। दूसरा तरीका मैं इस बात को बोल रहा हूं सर 7 में से 1 गया तो कितना आया सर प्लस का 6 आया, प्लस का 6 इसमें जोड़ दो सर 15 आया और 15 का यूनिट डिजिट कितना आया सर 5 आया। तीसरा तरीका सर 4 9 9 सर 3 6 7 ऐड किया, 9 7 16 1 10 6 16 1 866 हो गया सर। 866 में से 2 9 1 माइनस हो गया सर, यहां 5 आ गया, यहां 7 आ गया सर, यहां कितना आ गया 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो गया सर 5 हो गया। कहने का मतलब सबसे कम समय जिस तरीके के अंदर लगेगा आप उसी तरीके को सॉल्व करना। बच्चे इन चीजों के अंदर, इन क्वेश्चनों के अंदर यही देखा जाता है, सिकंदर वही होता है जो युद्ध में विजेता होता है।
ठीक है। युद्ध में जीतने के लिए आपको, इस कॉम्पिटिटिव युद्ध में जीतने के लिए इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स भी आना बहुत जरूरी है। बेसिक तो जरूरी है ही, बेसिक के साथ कम से कम समय के अंदर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना आपको सीखना चाहिए, और उसको आप तभी सीख पाओगे जब इस प्लेटफॉर्म के साथ आप लगातार बने रहोगे। तो बच्चे आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पाएंगे, अभी आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख चुके हो। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बोला बेटा 2 इंटू 3 इंटू 7, यहां से मल्टीप्लाई का मार्क आ गया, का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई आ चुका है, ध्यान से सुनना। सर अगर हम इधर से शुरुआत करें, 3 दूनी क्या होगा सर 6 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे सर 42 आएगा। क्या आएगा 42 का जो फर्स्ट अंक है वही आपका कौन सा अंक आएगा बच्चे, इकाई अंक आएगा। क्लियर। अब एक बच्चा कह रहा है सर क्या मैं इसको आगे से करने के बजाय यदि पीछे से सॉल्व करूं तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे से करें बेटा। 7 इंटू 3 करोगे सर 21 आएगा, और 21 का इकाई अंक क्या आएगा सर 1, और 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 1 कम 2, फिर भी क्या आएगा सर 2 ही आएगा। बोलिए हाँ है ना। यानी आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर सकते हो, बस आंसर वही आएगा। बस आपको थोड़ा सा यही देखना है कि उसका टाइम कंज्यूमिंग हम किस प्रकार कर सकें। ठीक है, आइए बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस अपना रुख बदलेंगे और अपने लेवल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि 12, 15 और 17 का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि 12, 15, 17 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको समझना होगा कि बच्चे इनका इकाई अंक जब समझा रहे हैं तो किस प्रकार निकलेगा। बच्चे ये समझो कि इसका यूनिट डिजिट 12 का क्या होगा सर 2, सर इसका 5 और इसका क्या है सर 7। जब हम इकाई अंक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इकाई अंक, तो बच्चे सिर्फ हमें इकाई अंकों का ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमें यहां से सेकंड वाले दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, 7 इंटू 5 करोगे तो 7 इंटू 5 35 होता है, और 35 का यूनिट डिजिट क्या होता है सर 5 होता है, और 5 का गुणा फिर 2 से करो तो 5 दूनी 10 होगा, और 10 का इकाई अंक जो होगा वो प्यारे दोस्तों क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। जो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं उनको ये समझना चाहिए, उनको लैंग्वेज को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा कभी भी मां के गर्भ से कमजोर नहीं होता। हर बच्चे को बराबर ईश्वर ने कहीं ना कहीं दिमाग दिया है, और उस दिमाग का यूटिलाइज तभी हो सकता है। अरे अगर इस प्रकार से इंसान सोच लेता है कि वो मेरे से इतना अच्छा होशियार है या मेरे से वो कमजोर है, इस दुनिया में कमजोर और होशियार कोई नहीं होता। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको कहीं ना कहीं बराबर चीजें देता है, लेकिन बशर्ते उनका यूज कौन करता है। बस यही बात को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चे। अब जब हम इस क्वेश्चन को अगर आगे से सॉर्ट करते हैं तो 2 इंटू 5 करोगे 10 आएगा। 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। 0 का गुणा 7 से करोगे तो क्या आएगा सर 0 ही आएगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस जितने भी आपके सामने मैं रखूंगा विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है 7 नंबर। 7 नंबर जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया है ये क्वेश्चन सर 437 इंटू 899 इंटू 994। इसमें कहा का इकाई अंक
का इकाई अंक सर क्या होगा? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत ही मजबूती के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर 7, इसका क्या होगा सर 9, इसका क्या होगा सर 4। बस ये आपको ध्यान से देखना है बच्चे। 7, 9 और 4 तो केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करो, आपको सेकंड या थर्ड वाले से कोई मतलब नहीं है। अब आगे से सॉल्व करो या पीछे से, आंसर एक ही आएगा बच्चे। 7 गुना 9 करोगे 63, 63 का इकाई अंक सर क्या आएगा सर 3 आएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा किससे करना है सर 4 का, क्योंकि इन दोनों का तो आप कर ही चुके हो, तब यूनिट डिजिट 3 आया। और 3 का गुणा 4 से किया तो 4 इंटू 3 क्या होगा सर 12 होगा, 12 होगा। और 12 का इकाई अंक क्या होगा सर 2 होगा। और प्यारे बच्चों आंसर आपका फाइनली 2 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इतने कम समय के अंदर करोगे कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। मैं आपसे इस बात को सत्यता के साथ कह सकता हूं प्यारे दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी बुक मेरे तरीके से यूनिट डिजिट निकालोगे तो हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखो। इसमें बोला गया 4377 इंटू 9355 इंटू, फिर बोला गया 2999, फिर बोला गया 7333 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये बताइए, अब इस क्वेश्चन को क्या आप नहीं कर सकते? क्वेश्चन वैसे तो ये भारी भरकम नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बाज पक्षी की तरह ऐसे झपट्टा लगाइए कि उससे पहले ध्यान से 2 सेकंड में पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद अपने प्रोसेस को माइंड के अंदर लाइए और कंसंट्रेशन के साथ उसे सॉल्व करिएगा, तो क्वेश्चन को करने का मजा ही कुछ और होगा। बस ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, अब यहां से मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन रखता हूं। इसका यूनिट डिजिट 7, इसका 5 है, इसका 9 और इसका क्या है 3 है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना मजा आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका किससे सर 9 से, फिर इसका किससे सर 3 से। बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो, टेंशन फ्री होकर के। 7 गुना 5 35 होता है कि नहीं? तो 35 का इकाई अंक क्या होगा सर 5, तो केवल यहां 5 लिखना है, ठीक है सर 5। अब इसका नहीं करना सर, इसका करना है। इस 5 का गुणा 9 से करो, 9 पंजे 45, 45 का इकाई अंक भी 5 होता है सर। अब इसके बाद इस 5 का गुणा इससे मत कर देना, इसका गुणा इससे होगा, 5 तिया 15, 15 का क्या होगा सर 5 ही होगा। तो फाइनली आपका जो इकाई अंक होगा वो सर क्या होगा सर 5 होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? अगर प्यारे दोस्तों कम समझ में आया तो इसको बैक टर्न से भी समझ सकते हो। सर अगर मैं इधर से आपको लेके आऊं तो देखो 9 तिया 27 का 7 हो गया। अब इस 7 का गुणा किससे होगा सर 5 से, 7 पंजे 35 का 5 हो गया। अब इस 5 का गुणा इससे होगा तो 7 पंजे 35 फिर 5 हो गया, जो फाइनल में 5 आया वही तुम्हारा आंसर है। कहने का मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अरे कोई सा भी तरीके से आप कर लीजिए, क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बस आपको धैर्य की जरूरत है दोस्तों। देखिए इस दुनिया में सब कुछ हर व्यक्ति जानता है, क्वेश्चन करना हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसको कम समय के अंदर मैनेज करना ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी राह है, और इसे बहुत कम विद्यार्थी समझते हैं। बच्चे इतने मैंने कहीं ना कहीं लोगों को देखा है जिनके बाल सफेद हो जाते हैं और उनको पता नहीं लगता हमारा सिलेक्शन किस कारण नहीं हुआ। तो उनका कारण कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट ही होता है। तो टाइम मैनेजमेंट जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बनाइए और तब अपनी तैयारी को अंतिम प्रारूप दीजिए। तो चलिए बच्चे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर टाइप भी बदल रहा है, और टाइप बदल रहा है, तीसरा टाइप आ रहा है। तो अब थोड़ा सा हम पावर वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि 2 की पावर 4 का
इकाई अंक क्या होगा? बच्चे इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक मैं वो क्वेश्चन नहीं रख सकता, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके बेस की बहुत जरूरत है। तो आइए बच्चे, 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 की पावर 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? भाई 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल। 2 यहां पर 4 टाइम मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कहने का मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 16 आया। 16 का पहला अंक 6 है, यही आपका क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक है। बोलिए हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बच्चे, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है भली भांति से, जब इनको आप मल्टीप्लाई किए हो तब 16 आया, और 16 का जो फर्स्ट अंक है वही इकाई अंक आया। बस इसी बात को समझना है। आगे तो क्वेश्चन आसान करना मेरा काम है, लेकिन प्यारे दोस्तों इस बात को समझना, बस 4 पावर से ज्यादा आपको करने नहीं दूंगा, क्वेश्चन वहीं खत्म कर दूंगा। ओके, चलिए तैयार हो जाइए, और पूरे विदिन आपको कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा, और ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 में यह दिया कि 2 की पावर यहां रख रहे हो आप 8। 2 की पावर आप रख रहे हो 8 के 2 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा? बच्चे इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता? क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4? अगर आपने ये पढ़ा हो कि जब बेस समान होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो आपकी पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब बेस समान होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं पावरों का ऐड कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो बेटा इसको हम 2 की पावर 4 और 4 कितना? 8। वापस से यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर ये चीज आप क्यों बता रहे हो? बेटा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके जो फैक्टर करना अगर आपसे आता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, फैक्टर करना नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। 2 की पावर 4 को मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब 16 आएगा, इसका मतलब भी क्या आएगा? 16, ठीक है। बच्चे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 6। इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? सर 6। और 6 गुणा 6 करूंगा 36, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 6, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों मान लीजिए ये 8 की जगह अगर पावर 108 होती, 8 की जगह अगर 108 होती, या 1008 होती, या 2008 होती, या 1,08,000 होती, तो क्या आप उसको उतनी बारी क्या मल्टीप्लाई कर सकते थे? नहीं बच्चे, नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, यही गलती भी होती है। तो इसे सुधारने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए उसको समझना है। अब मैं आपको उस बात को समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको हटाना चाहूंगा। एक बात बताइए बच्चे कि 2 की पावर 4 सेम है क्या? है सर। कि जितना यूनिट डिजिट यहां से 6 आया तो यहां से भी क्या आएगा? 6। तो इसको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे ये 2 की पावर 4,000 बार हो या फिर ये करोड़ बार हो, और ये कितनी ही बार क्यों ना हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? सेम है। यानी कहने का मतलब यह हुआ हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है। क्या होता है बेटा? रिपीट होता है। हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है, इस कारण हम 4 का यूज करने जा रहे हैं। उसे ध्यान से समझना। हर चौथी पावर पर इकाई अंक जब रिपीट होता है तो हमें क्या करना है और क्या सीखना है, ये बात उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं अब इसे हटा देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए भी। ध्यान से देखो और समझो भी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 3 बराबर 8, 4 बराबर 16, 5 बराबर 32, 6 बराबर 64 और 7 बराबर 128, 8 बराबर 256,
2 की पावर 9 बराबर 512, 2 की पावर 10 बराबर 1024। प्यारे दोस्तों, जो बात हम समझाना चाह रहे हैं अब उसी को समझना। चौथी पावर पर इकाई अंक कितना है सर? 6 है। सर चौथी पावर के बाद 8 नंबर की पावर पर इकाई अंक क्या है सर? 6 है। अगर 2 की पावर 12 आएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 6, और 16 आएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 6, और 20 आएगा तो उसका भी क्या आएगा सर? 6। ऐसा क्यों? हर चौथी पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होगा। इकाई अंक क्या होगा सर? रिपीट होगा। तो बेटा 2 की पावर 4 पे 6 था, तो 4 जोड़ा तो 2 की पावर 8 हुआ, उस पे भी क्या है सर? 6 है। और फिर 12 पे भी 6 है, 2 की पावर 16 पे, यानी प्रत्येक पावर में जब 4 जुड़ रहा है तो हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट हो रहा है। इस बात को समझना है। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो ये आपको बहुत कुछ काम में आने वाला है। इस बात को समझ लेना कि हर चौथी पावर पर, प्रत्येक चौथी पावर पर, प्रत्येक चौथी घात पर इकाई अंक पुनः आता है। इकाई अंक कहां आता है बच्चे? पुनः आता है। इस बात को समझ लीजिएगा कि प्रत्येक चौथी घात पर इकाई अंक दोबारा आता है। हर चौथी घात पर एक लड़का ये सोच रहा है सर ये बताइए क्या ये 3 की पावर होती तो भी क्या चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता? सर यहां कोई भी अंकीय संख्या होती तो भी चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है। इस बात को जो समझ गया तो वो क्वेश्चन को कर जाएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी पावर पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन अगला आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिएगा पावर्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कैसा होगा देखिए बेटे। क्वेश्चन ऐसे है आपके सामने, क्वेश्चन में दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया सर 2 की पावर यहां दिया गया 25, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, अभी जो बात हम पढ़ के आए हैं कि सर आपने अभी बोला था कि हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है, तो बच्चे इसको 4-4 के टुकड़ों में डिवाइड करिए। ठीक है, तो 2 की पावर कितना सर? 4। अंदर हमेशा 4 रखना, क्योंकि हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है, इस कारण इसे 4-4 के टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो 4 का भाग इस पावर में लगाइए सर 6 बार, 4 की 24 होता है, और इनटू में 2 की पावर 1 लगा दीजिए। ये आपका प्रारूप बन चुका है। सर एक बात समझ में नहीं आई कि ये 4 क्यों लिखा? मैंने अभी समझाया था हर चौथी पावर पर इकाई अंक क्या होता है सर? रिपीट होता है, इस कारण अंदर 4 आया। ये हमेशा 4 आएगा सर, यहां कोई भी अंकीय संख्या होगी ना तो भी उसके ऊपर 4 आएगा। उस 4 का भाग इसकी पावर में लगेगा। सर पावर छोटी हो गई तो क्या होगा? तो 4 लगाने की जरूरत नहीं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब पावर 4 से बड़ी होगी तब उसमें 4 का भाग लगाना होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपने घातांक में पढ़ा होगा कि जब पावर के बाद ब्रैकेट और उसके बाद पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 6 चौका 24, 24 और 1 25 ही है। क्लियर? चलिए अब बच्चे मुझे एक बात बताइए कि यहां से इसको मैं ये समझ सकता हूं क्या कि 2 की पावर 4 को कितनी बारी लिखा गया है सर? 6 बार। तो ये 6 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? 6 बार रिपीट हो रहा है। और अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो प्यारे दोस्तों इसको आपको सॉल्व नहीं करना, आपको देखना है फिर इसे, क्योंकि यहां इकाई अंक बार बार रिपीट होता है। आप सिर्फ इसे रिमाइंडर वाले को देखना, 2 की पावर 1, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन का रुख करने से पहले मैं अब आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं ताकि पलक झपकते आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। जब भी यहां कोई भी पावर आती है उसमें सीधा 4 का भाग लगाना। किसका बेटा? 4 का।
4 छिकी 24, कितना बचा 1, तो 2 की पावर उसे 1 बना दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। जितना 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर आता है ना, उस रिमाइंडर को बेस की पावर बना दो। बेस क्या है आपका 2, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है। यहां पर दिया कि 7 की पावर 102 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, जब ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है तो मैंने अभी समझाया कि एक बारी तो कोई भी बेस हो उसकी पावर 4 लगाना। ठीक है, इस 4 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार सर, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, 25 बार। फिर कुछ बच रहा है क्या, 25 चौका 100, 2 बच रहा है तो उसे बेस की पावर लगा दो। यहां पर 7 की पावर 4 को कितनी बार रिपीट किया गया है सर, 25 बार। तो 25 बार जब रिपीट किया गया है तो कहने का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो बचता है ना उसी को लगा दो। तो 7 की पावर 2 का मतलब 49, और 49 का 9 जो होगा वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। लेकिन बच्चे मैंने अभी बताया कि जब आप अगर ट्रिक यूज कर रहे हो तो विद इन 2 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। 4 का भाग डायरेक्ट इस पावर में लगाओ, 4 का भाग लगाइए इस पावर में सर, 2 बचेगा और जो रिमाइंडर रहेगा 2 बचेगा उसे बेस की पावर बना दो। तो 7 की पावर 2 का मतलब 49। आपका आंसर कितना सर 9। बोलिए हाँ या ना, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? और इसी प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब विद इन सेकंड के अंदर दे पाओगे। लेकिन बच्चे समझते रहिए इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बच्चे ये 13 नंबर का क्वेश्चन देता है ये। इसमें बोला गया सर के 9 की पावर 1041 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन ये है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। बच्चे देखिए 9 की पावर 1041 का यूनिट डिजिट ढूंढना है तो मैंने आपको 2 ही तरीके बताए सर। 9 की पावर एक बार तो 4 लगाना। बच्चे ध्यान रहे पिछले सारे क्वेश्चन देखने तभी इन क्वेश्चनों पर आगे बढ़ना है। अगर पिछला वीडियो आप यहां से शुरुआत से नहीं देख पाए तो इसमें आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए इस 4 का भाग इसमें लगाइए, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा, 4 छिकी 24, बचा कितना सर 1। ये 260 बार ही चला गया। क्या आपके पास रिमाइंडर रह रहा है सर 1, तो 9 की पावर 1 बना लो। तो ये 9 की पावर 4 को कितनी बार रिपीट किया गया है सर, 260 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कितनी बार सर, 260 बार। तो हम ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन यह इकाई अंक रिपीट होंगे, बार बार आएंगे, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें 9 की पावर 1 का वैल्यू चाहिए, वो क्या होगा सर 9 आपका आंसर होगा। अब सीधा ट्रिक से मैंने आंसर निकालना भी आपको अभी सिखाया कि इसमें 4 का भाग लगा दीजिए पावर में। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 260 बारी तो रिमाइंडर 1 आया, तो बेस की पावर 1 यानी 9 की पावर 1 बना दो तो आंसर क्या आएगा सर 9 आएगा। यानी कि विद इन 10 सेकंड तो बहुत बड़ा हो जाता है, 2 सेकंड के अंदर आप आंसर दे रहे होंगे। ऐसा मैं आपके सामने समझा पा रहा हूं और ऐसा आपको बता पा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चंस को देखते रहिए और इन क्वेश्चंस का पूरा मजा लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेकंड वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के, फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।